2-5 मिनट कोई बात नहीं उठेगी तो वो टाइम भी खत्म। बाबा हाँ, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस समय मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन मेरे लिए आएगा। इसलिए बाबा को भी बहुत खुशी है कि आप बाबा के सामने बैठे। क्योंकि मैं 10 साल ब्रह्मा कुमारियों में चली थी। क्या जी? हाँ, तो वो ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय की बातें बताते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के सामने थे, बुजुर्गों ने माताओं ने बताया। तो उस समय हमें कुछ पता नहीं था एडवांस ज्ञान का, तो यही लगता था कि काश हम भी होते उस समय, लेकिन ये नहीं पता था कि उस समय नहीं थे। तो अब हम डायरेक्ट भगवान से मिलेंगे, डायरेक्ट बाबा से मिलेंगे। इन बातों की बहुत ज़्यादा खुशी है। आपकी उम्र क्या हुई इस समय है? मेरी उम्र तो 63 की होगी कम से 63 साल। हाँ तो आप तो डबल प्राप्ति वाले हो गए। यज्ञ के आदि में आप थे या नहीं थे? होंगी तो ये तो अब भी हूँ बाबा। थे ना? हाँ, अब तो आपने तो डबल प्राप्ति कर ली। यज्ञ के आदि में भी उन दीदी दादियों की जो प्राप्ति हुई सतो प्रधान वो भी ले ली, और अब भी ले ली, अब भी ले ली अब मिलेंगे है। हाँ, बहुत खुशी है। उन्होंने भले आपको डाउन किया हो कि हमने साकार में पाया और आपने साकार में और नहीं पाया। वैसे भी पता नहीं क्या था बाबा, मैंने 5 साल पहले छोड़ दिया था वो ज्ञान, कुदरती छोड़ दिया था। मेरी किसी से कुछ बात नहीं हुई, बिल्कुल मैंने जाना छोड़ दिया। तो एक गीता बहन है, उसने मुझे 5 तारीख को बुलाया, 5 अप्रैल को। तो मैं उसके यहाँ गई, तब उसने मुझे ज्ञान सुनाया, और उसको मैं उधर बीके के ज्ञान में मैं ही लेके गई थी। तो उसने मेरे को एक हंसी की बात कही, कहने लगी मैंने तो तुम्हें माँ के, तुमने मुझे माँ के हवाले करा था ना, और मैं तुम्हें बाप के हवाले कर रही हूँ। अब चाहे जितना सुख पाते रहो। अच्छा, हाँ जी। बाबा आपने बोला कि विजय माला का आह्वान करो है? विजय माला का आह्वान करो। हाँ, अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया हाँ, कि विजय माला का आवाहन करो, और पहले तक मामा आएगी। रुद्रमाला का आवाहन न करो। हाँ, ये नहीं कहा कि रुद्रमाला का आवाहन करो। हाँ, किसका आवाहन करो? विजय माला। विजय माला का आवाहन। माना बाबा की बुद्धि में ये बात है कि विजय माला जब तक नहीं आवेगी तब तक रुद्रमाला के मण के परिपूर्ण नहीं होंगे। हाँ जी। बाबा मम्मा छोटी मम्मी आएगी हाँ, तो यहीं रहेगी या फिर भी सेवा के लिए निकल जाएगी? अब कहीं भी रहे, ईश्वरीय सेवा में लगी रहे। यहाँ और वहाँ से क्या लेना देना? आपको सेवा चाहिए या यहाँ वहाँ चाहिए? कि यहाँ आवेगी तो ससुराल कहीं जावेगी, वहाँ रहेगी तो मायका कहाँ जावेगा? आपको तो बहुत भारी नशा है। एक बार मिलने की तो तमन्ना है बाबा। हाँ, माता कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के पास आवेगी तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसे हाँ जी। बाबा हाँ। दीदी दादियों को जब पता चलेगा कि बाबा यहाँ आया है तो उनको पछतावा नहीं होगा लास्ट में? उनको अभी पता नहीं चल रहा है क्या? माया रावण क्या कहता था? राम और रावण का लड़ाई दिखाते हैं तो रामायण में ये बात बताई है कि रावण जानता था, क्या जानता था? कि ये भगवान राम है, लेकिन वो कौन सी हठ पकड़े हुए था कि अगर ये भगवान राम है तो हमारे से टक्कर लेके दिखाए तब मानूंगा ये भगवान राम है, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। बाबा मुरलियों में कहा है कि सब आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आया हैं? सभी आत्माओं को क्या एक साथ ले जाएंगे बाबा? नंबर बार ले जाएंगे एक साथ। माने कोई जो बारात जाती है तो उसमें छोटे बड़े का हिसाब होता है ना, नहीं कि सारे बाराती आगे ही आगे होते हैं, आगे की लाइन में।
नहीं, ऐसे कहा है कि एक साथ ले जाने आया हूँ। साथ ले जाऊंगा सबको, मना ऐसे नहीं है कि इस जन्म में एक को ले जाऊंगा, अगले जन्म में दूसरे को ले जाऊंगा। हाँ आपने कहा पहले घर का सुधार। हाँ जी। तो घर का सुधार कैसे हुए बाबा? बार बार अपन झुक रहे हैं, वो अपनी कमर ही छोड़े दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए आप कौन है? आप कौन है? आत्मा। आत्मा है। तो आत्माओं का परिवार बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा परिवार कितने का होगा? है? आत्माओं का जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो नंबरवार श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा परिवार कौन सा होगा? परिवार में कितने लोग होंगे? 4.5 लाख। एकदम 4.5 लाख हो जाएंगे। पहले छोटा परिवार होगा या एकदम बड़ा होगा? हैं? छोटा परिवार होगा। माता की बुद्धि नहीं जाती वहां तक। बाबा हाँ हमारी पूरी हो जाएगी बात। तो आप आत्मा है, और आत्माओं में श्रेष्ठ आत्माएं कितनी है? श्रेष्ठ आत्माएं जो है 4.5 लाख, वो प्रजा वर्ग की है या ऊंचे ऊंचे राजाएं हैं? इतनी हमारी बुद्धि नहीं चलती। 4.5 लाख प्रजा होगी या राजा होंगे? हैं? प्रजा होगी। उनमें ऊंचे ऊंचे जो परिवार वाले होंगे वो कितने होंगे? हैं? 2.25 लाख। वो भी प्रजा होगी। ऊंचे परिवार वाले, ऊंचे तबके वाले कितने होंगे? 8 होंगे। 8 तो सबसे ऊंचे तबके वाले हैं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। तो जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो ऊंचे से ऊंची, अच्छे से अच्छी दुनिया बनाने वाले होंगे, या जो प्रजा वर्ग में आने वाले होंगे वो अच्छी दुनिया बनाएंगे। जो 8 है जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो अच्छी दुनिया, अच्छा संगठन बनावेंगे, नई दुनिया का। तो कौन सा परिवार आपको पहले उठाना है? आप आत्मा है, हैं? 8 का चिंता है? 8 की कि देह के परिवार की चिंता है? हैं? देह के परिवार की चिंता आज से खत्म। पक्का? पक्का। बाबा जैसे जो धर्म पिताएं प्रचार कर रहे हैं एडवांस में, तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है प्रवेश करके प्रचार कर रही है यानी कि राम शंकर ही राम, यानी शिव और शंकर एक है, यानी राम को शरीर शिव बन जाएगा, निराकार राम की आत्मा शिव बन जाएगी। हाँ। माना मुरली में जो बोला है शिव शंकर अलग अलग हैं, हाँ। शिव शंकर एक, वो झूठी है मुरली। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि एडवांस में ऐसी आत्माएं प्रचार, वो तो उन लोगों की बात बताई जो अलग अलग घड़े बना देते हैं, अलग अलग धर्म का फाउंडेशन डाल देते हैं। वो भी तो यहाँ एडवांस पार्टी में ही मौजूद हैं। उनका मिसाल दिया, हमें उनकी बातें थोड़ा ही करनी है। धर्म पिता की आत्मा वो धर्म पिताएं होंगे तो विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? हैं? विधर्मी होंगे। तो हमें उनके पीछे जाना है क्या? जो एकदम झूठी बातें चला देते हैं कि शिव शंकर एक ही है। बाबा जो आपने बोला कि EMI का 5 है, तो हाँ। क्या सभी का नंबरवार क्लियर होगा कि एक साथ होगा या कब तक होगा? नंबरवार क्लियर होगा? क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी क्लियर नहीं हो रहा, पूरी जवाब होगा। क्लियर नहीं हो रहा, माने आप 3 की लिस्ट में नहीं आए। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? उनका तो हुआ, लेकिन आप उनका हुआ। तो इससे साबित हुआ कि चलो उनके बाद हमारा नंबर होगा। अगर 3 का हो गया तो हमारा नहीं हो सकता क्या? पूरी
मुझे 84 जन्मों की स्मृति आ जाएगी। हैं? मुझे 84 जन्मों की स्मृति आएगी। नंबरवार आएगी? पहले जन्म की स्मृति आएगी या एकदम 84 जन्मों की स्मृति आएगी? पहले जन्म की है। हैं? तो बाबा जिसको पहले स्मृति आएगी और उसका पहला नंबर होगा, और जिसकी बाद में आती जाएगी तो बाद में नंबर होगा उसका। हैं? बाबा, गीता पाठशाला खोलने के लिए कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी होना चाहिए? एक तो भट्टी किया हुआ हो, जो मुरलीम बोला है बात, तो भट्टी का 7 दिन की एडवांस कोर्स की भट्टी हो, और दूसरा हिंदी जानने वाला हो। क्या है? और तीसरी बात है कि ब्राह्मण बना है तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है, तो प्रवृत्ति मार्ग वाला हो। क्या कम से कम ऐसा अंदर से भाव रहे कि हम गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं तो आने वाले स्टूडेंट कहीं ये न जाने कि इनकी 2 मतें हैं। गीता पाठशाला में निमित्त टीचर तो माता होगी, तो जिसको निमित्त टीचर बनाया जाएगा उस टीचर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कोई बात में अगर क्रॉस होता भी है तो बाबा के सामने वो बात रख करके सॉल्यूशन लेवे। 3 बातें हैं तो कोई भी गीता पाठशाला खोल सकता है। बाबा इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बड़ा मकान हो। कोई के पास 1 कमरा है तो मुरली में बोला उसी में सफाई करके क्लास चलाओ, उसी में खाना बनाओ और उसी में सफाई करके फिर रात में सो जाओ। बाबा हाँ। मैं हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते और मैं आपके पास आती हूँ उनको बहुत रोकते हैं और ज्ञान भी नहीं सुनते और बहुत गिलानी करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके परिवार वाले वो हैं, आप आत्मा है कि शरीर है? नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के परिवार वाले हैं वो? नहीं। हैं? नहीं है? हाँ, अगर हैं भी तो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी। क्या आप राज परिवार की आत्माएं बन सकते हैं और वो प्रजावर्ग की आत्माएं, इसलिए आएंगे तो अंत में वो भी। क्या अंत में वो भी आवेंगे, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तब जब आप वरदान मिल गया पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जैसे एक मधुमक्खी निकलती है तो पूरा दिन निकलता। पूरा परिवार जब ज्ञान में चलेगा तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपने पुरुषार्थ की चिंता करिए। आने नहीं देते ना जहाँ पे, तो भी आप आत्मा तो हैं। आते जाते। हाँ, नहीं आने देते तो आपने ही बंधन डाला होगा पूर्व जन्म में। अच्छे काम में आपने पूर्व जन्म में बंधन डाला होगा तो वो अपना बंधन हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। आपको खुशी खुशी बंधन पूरा करना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए। अच्छा तो मना करते हो तो नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, फिर भी हम आते हैं, वो रोक हैं? फिर भी आते हैं, रोकते हैं तब। तो फिर बंधन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हैं? घटेगा आपके पास आने। घटेगा कहाँ? बाबा ने तो कहा लौकिक अलौकिक दोनों तोड़ने भाना है। अगर पति मना करता है तो कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। पति नहीं, माँ बाप है हमारे। हाँ, माँ बाप सही। माँ बाप मना करते हैं तो नहीं जाओ। घर बैठे बाबा को याद तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन हम तो रहने की सोच रहे हैं। वहाँ वो आप कन्या हैं? हाँ। कन्याओं को तो बाबा ने कहा कन्या है तो स्वतंत्र होती है, उनको तो कोई बंधन नहीं, और आप कह रहे हैं हमको बंधन है। ये क्या बात हुई? तो शादी हो गई थी लेकिन कन्या है, हम गए नहीं। शादी हो गई थी तो फिर वो तो बाबा अभी जो सरेंडर होने आई थी हमारे साथ। है। हाँ, सरेंडर होने आई है एमपी से। तो अपना
और डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाई है? 25 तारीख को आ जाएगा। 25 तारीख को आ जाएगा। उसके लिए फिर डाइवोर्स सर्टिफिकेट बताया है। कन्याओं को या माताओं को सीधा नहीं रख सकते। पति का परमिशन लेटर चाहिए, माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए, या तो डाइवोर्स लेटर चाहिए। भोपाल में रहेगा यार। हाँ जी, अब जब लेके आएंगे तब देखें। 25 तारीख को आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ओम